नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। अभी हम बात करेंगे जो आज के दिनांक में मॉर्निंग शिफ्ट में परीक्षा हुई है टीजीटी आर्ट्स के संदर्भ में, उसके जी के भाग को अभी हम हल करेंगे। तो समय न गवाते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है फिलेटली संबंधित है, किससे संबंधित है। तो साथियों, यह कलेक्शन ऑफ स्टैम्प अर्थात टिकटों के संग्रह से संबंधित है, तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा देश मैग्सेस से अवार्ड प्रदान करता है। तो साथियों, यह मैग्सेस जो अवार्ड दिए जाते हैं इसे फिलीपींस देते हैं साथियों, फिलीपींस। इस प्रकार से इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध नृत्य है। तो साथियों, मोहिनी अट्टम जो है प्रसिद्ध नृत्य केरल का है, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों, भारत में अर्जुन अवार्ड की जो शुरुआत है 1961 में हुई थी। डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है हाल ही में लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किन्हें नियुक्त किया गया। सोचिए, आर के माथुर को जो था पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है नियुक्त किया गया, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो था 1913 में जीता था, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है। साथियों, देव भाषा के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो इस प्रकार से इसे डी ऑप्शन सही है। देवताओं की भाषा देववाणी के नाम से भी जाना जाता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। साथियों, आप सभी को पता है भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना है, और यह 1963 में आया था अपने इसमें रूप में, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है केंद्र सरकार द्वारा दो भूतपूर्व मंत्रालयों जल संसाधन तथा पेय एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया, उसका नाम क्या है। तो साथ ही उसका नाम है जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति मंत्रालय, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है 2022 में कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो साथियों, बर्मिंघम में किया जाएगा, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है कौन सा दर्रा वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस रोहतांग दर्रे को वैली ऑफ शैडोज़ के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। प्रश्न है, पूछा गया है सोडा वाटर में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है साथियों, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 146 पूछा गया है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये किसके द्वारा कहा गया। तो साथियों, यह बात कही गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में हुई थी। जतिन दास की हुई थी साथियों, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। पूछा गया है गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के कौन से गुरु थे। साथियों, ये 5वें गुरु थे, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन शरीर के लिए विटामिन उत्पन्न करता है। तो साथियों, यह स्किन के द्वारा होता है विटामिन डी तैयार, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। पूछा गया है अगले प्रश्न में विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्कॉर्बिक एसिड है साथियों, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। पूछा गया है, आपने ये प्रश्न देख लिया वैली ऑफ शैडोज़ के विषय में। हाँ, यह प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने चंद्रताल झील को किस नाम से पुकारा था। तो साथियों, लोहित्य सरोवर के नाम से, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कालका शिमला रेलमार्ग यात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सुरंग है। तो साथियों, बड़ोग है, आप सभी को पता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, यह रहा लेडी ऑफ केलोंग, ये क्या है साथियों। तो ये एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति के अंतर्गत पड़ता है, तो इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए, पूछा गया है किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है।
तो साथियों प्रश्न संख्या 136 के अंतर्गत ये पूछा गया है, तो इसका फिनलैंड सही आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलिए, पूछा गया है, क्षमा करें, प्रश्न रहा ये, पूछा गया है किस देश के संग भारत की सबसे लंबी सीमा साझा होती है, अर्थात साझा करता है भारत, तो बांग्लादेश का सबसे बड़ी सीमा साझा होती है 4000 किलोमीटर के आसपास, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न देखिए अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसका स्थायी सदस्य नहीं है, साथियों भारत जो है अभी तक नहीं है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही रहेगा। तो आगे प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न संख्या 139 में, इसके अंदर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो साथियों इनमें से जो चोल थे, इस प्रकार से इसका प्रश्न का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है, क्षमा करें एक सेकंड देखिए ज़रा, इस प्रश्न में यहाँ पर अगले में पूछा गया है पृथ्वी इन दो ग्रहों के मध्य स्थित है, तो साथियों पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के अंतर्गत है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही रहेगा, शुक्र और मंगल। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है, तो साथियों 12 घंटे होती है, तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है गायत्री मंत्र में किस देवी देवता की उपासना है, साथियों सूर्य यहाँ पे ऑप्शन सही रहेगा, वैसे वहाँ पे उत्तर इसका सविता आएगा, वैसे यहाँ पे यह आंसर भी गलत है, उत्तर सविता होगा इसका, जो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो सूर्य आप लगा सकते हैं। देखिए पूछा गया है किस देश की 3 राजधानियाँ, साथियों साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, तो डी ऑप्शन सही रहेगा, साउथ अफ्रीका। कीर्ति स्तंभ स्थापित है कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है साथियों, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। इस प्रकार से आपने अभी टीजीटी आर्ट्स के प्रश्न पत्र को हल किया है, तो साथियों शाम की परीक्षा में जो होने वाली परीक्षाएं हैं उनके विषय में फिर से मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी प्रकार से प्रश्न पत्र आपके लिए लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं ऐसे ही, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, नमो नमः।